गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज है 14 जुलाई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एक आपसे विनम्र रूप से जो है ना रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग जो है ना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, वहाँ पे आप लोग लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, तभी हमारा चैनल ग्रोथ कर पाएगा। ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यहाँ पे ये टॉपिक जितने भी डिस्कस किए जाएंगे अभी के वीडियो में, वो सारे एग्जाम से रिलेटेड होता है। कल जो है ना जेपीएससी का एग्जाम हुआ था। एक फॉरेस्ट करके पद आता है, असिस्टेंट कंजर्वेटरी फॉरेस्ट करके। मैंने क्वेश्चन पेपर उसका रिव्यू किया, ठीक है। उसमें जितने भी करंट अफेयर थे ना, सारे के सारे, लगभग नहीं सारे के सारे, और उसमें इकोनॉमिक्स का आप देख लो, वहां पे पॉलिटी के जो भी टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो आपके डायरेक्ट न्यूज़पेपर से पूछा गया। लगभग से लगभग जो है ना 60 से 65 क्वेश्चन का जो भूमिका है ना, वो न्यूज़पेपर का रहा। मैंने कल देखा उसको, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस होता है न्यूज़पेपर हमारे लिए। इसलिए आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, सारे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे कमेंट करेंगे कि हाँ इस टॉपिक में दिक्कत है, या तो आपको मैं कॉल करके समझा दूंगा, या वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड होगा हमारा, तो उसमें उस टॉपिक को डिस्कस कर देंगे। अगर कुछ डाउट होता है, क्वेरी होता है, तो आप लोग बेहिचक वहाँ पे पूछेंगे, संकोच नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, हिचकिचाहट नहीं रखेंगे कि लोग क्या कहेंगे। डजंट मैटर, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक क्या है। अभी बिहार में जो इलेक्शन होना है, उसके कारण काफी जो है ना इलेक्शन कमीशन, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन न्यूज में आ गया। और एग्जाम में इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे संविधान में किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है, अभी कौन है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक करके आपको बता दें। आर्टिकल 324 याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन का जो है हमारे संविधान में चर्चा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, इलेक्शन कमीशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन होना है ना, तो जो वोटर लिस्ट है उसका रिव्यू चल रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, मतलब उस वोटर में नाम होगा जो कि फर्जी होंगे। पता चल रहा है कि वहां पर म्यांमार के जो लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, सब उसमें शामिल हो गए हैं। तो क्या ये सही है लोकतंत्र के लिए? बिल्कुल नहीं है। इसलिए वोटर लिस्ट को क्या किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है। और जो भी फर्जी नाम है या अब देखोगे डुप्लीकेशन है, सबको हटाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष वाले इसको लेकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है ना केंद्र सरकार का कठपुतली है। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आपको बता दें नेक्स्ट ईयर 2026 में 5 राज्यों में जो है ना इलेक्शन होगा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल। ये टॉपिक हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना, यहाँ पर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। एग्जाम में बोल देगा कि 2025 में किन किन राज्यों में जो है होना है आपका विधानसभा इलेक्शन, या 2026 में किन राज्यों में होना है। ये डेटा भी याद रखेंगे आप। उसके बाद आ जाइए, एक योजना चल रहा है, माफ कीजिएगा ऑपरेशन चल रहा है, उसका नाम है काल नेमी। इसका मतलब समझिए, काल नेमी। आप देखोगे हिंदू परंपरा में या सनातनी धर्म में, जब असुर लोग, ठीक है, जब साधु संतों को मारने के लिए आते हैं ना, तो असुर लोग जो थे ना, वो साधु का भेष में आते हैं। तो अभी जो है ना उत्तराखंड में सावन का मेला चल रहा है। आपको पता ना, सावन स्टार्ट हो चुका है। हमारे देवघर में भी आप देखोगे, हमारी यूपी में भी, हमारे उत्तराखंड में भी सारे श्रद्धालुगण जो है लोग वहां पे आएंगे, अपना श्रद्धा अर्पित करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं, ये जो बाबा हैं आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत लोग बांग्लादेशी निकल रहे हैं, बहुत लोग किन्नर निकल रहे हैं, बहुत लोग म्यांमार से लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। सब लोग जो है ना बाबा के रूप में आ जाते हैं, काले नेमी के रूप में। और जो भोले भाले जो श्रद्धालु होते हैं, जो हमारी जो श्रद्धा के रूप में आते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल थ्रेट को भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है जो म्यांमार के जो बांग्लादेशी लोग हैं, ये लोग जो है ना हमारी सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड की जो सरकार है ना, ऑपरेशन कालनेमी को शुरुआत किया, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात करेंगे जयशंकर, जो है हमारे फॉरेन जो है मिनिस्टर है हमारे देश के, ठीक है। तो अभी जो है ना चाइना में क्या होने वाला है, चाइना में होने वाला एससीओ का मीटिंग, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, उस जगह को भी याद रखिएगा, आगे हम लोग देखेंगे। वो एससीओ का मीटिंग होगा, ठीक है। इसमें आपको बता दें एससीओ में पाकिस्तान भी है और भारत भी है। भारत और पाकिस्तान 2017 में मेंबर बना था, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2025 का कहाँ सम्मेलन होने वाला है, चाइना में होने वाला है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत और चाइना के बीच में कौन से मुद्दे हैं जो डिस्प्यूट वाले हैं, एक लिस्ट बना लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में
ठीक है? अभी हाल में कौन-कौन सा विवाद देखने को मिला है, इन विवादों को सुलझाने के लिए दोनों गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, इस तरह के मेंस में क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो पहला आप याद रखिएगा, जो एलएसी है, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको लेके विवादित है। जो तिब्बती गुरु है दलाई लामा, उनको लेकर विवाद है। आप देखोगे कि 2020 में जो गलवान घाटी में हिंसा हुआ था, उसको लेकर विवाद है। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद है, ठीक है? ये तमाम जो मुद्दे हैं, तिब्बत को लेकर जो है विवाद है। ये तमाम मुद्दों को ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चाइना की करेंसी क्या है? चाइना का कैपिटल क्या है? चाइना का क्या स्टेटस है वर्ल्ड में? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पहले चाइना में हुआ करता था, लेकिन अब वो जो है भारत का हो गया। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देख लीजिए, जो टेनिस जो होता है ना टूर्नामेंट, जो 4 होता है, फ्रेंच होता है, यूएसए वाला होता है और विंबलडन होता है और एक और होता है, ठीक है? तो चारों के जो प्रमुख जो विजेता होते हैं, उनका नाम याद रखिएगा, पुरुष और महिला वाला कम से कम। अगर आप पूरा याद नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम पुरुष और महिला का जो जो जिन्होंने टाइटल जीता है, उसको याद रखिएगा। जैसे भी आपने देखा कि विंबलडन में कौन जीते हैं? इतालवी के टेनिस खिलाड़ी, क्या नाम है? यानिक। यानिक सिनर ने जीता है। किसको हराया है? कार्लोस को हराया है। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा, बीपीएससी और यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, ठीक है? एमपीपीसीएस, इस तरह के फैक्ट को पूछ लेता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, हाँ, अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर हम लोग बात किए ना, कि इलेक्शन कमीशन को लेकर विवाद हो रहा है। इस तरह का जो इलेक्शन कमीशन चुनाव को पारदर्शिता तरीके से, अकाउंटेबिलिटी के तरीके से, सुरक्षित तरीके से कराना चाहता है इलेक्शन कमीशन बिहार में, ठीक है? ताकि कोई भी फर्जीवार या जो भी मतदाता है ना, वोट ना कर सके, उसको वहाँ से दरकिनार किया जा सके। क्योंकि बहुत लोग जो है ना, मृत्यु हो जाता है, बहुत लोग नए नाम जुड़ते हैं वोटर लिस्ट में, बहुत लोग जो है ना, दूसरे राज्यों में जाके बस जाते हैं, वहाँ के वो जो है वोटिंग करते हैं। तो ऐसे नामों को यहाँ पे क्या किया जाएगा? हटाना है। इसलिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है ना, रिव्यू कर रही है इसको, वोटर लिस्ट को। तो यहाँ पे विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना, कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, कठपुतली बन गया है। किसका? केंद्र सरकार का, ठीक है? जब इस आर्टिकल को पढ़िएगा ना, तो 2 चीज़ याद रखिएगा। एक तो विवाद क्यों है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन जो अभी हाल ही में विवाद में रहा, उस पे प्रकाश डाले। तो विवाद में आप यही लोग बताइएगा वहाँ पे, कि उनको जो है कठपुतली कहा जा रहा है, यहाँ पे केंद्र के इशारे पे काम कर रहा है, इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालाँकि इलेक्शन कमीशन जो है ना, एक स्वतंत्र निकाय है और वो देश में चुनाव को साफ-सुथरा और पारदर्शिता तरीके से करवाने को लेकर जिम्मेदारी है। बस इतना लिख देना आपको। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ओके? यहाँ पे जो नागरिकता आप देख रहे हैं ना, सिटीजन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि नागरिकता को लेकर कानून बनाने का जो पावर है ना, किसको दिया गया है? स्टेट को दिया गया है या सेंटर को दिया गया है, या कंकरेंट लिस्ट, या दोनों को पावर दिया गया? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सेंटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना, कि नागरिकता को लेकर जो पावर है ना, वो केंद्र को दिया गया है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्यों रोल प्ले कर रही है? देखिए, शुभांशु जो है ना, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत सुर्खियों में आ रहे हैं ना, क्वेश्चन बीपीएससी इस बार पूछेगा। 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है ना, माफ कीजिए, दिसंबर नहीं, सितंबर को। और लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि डेट शायद पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन जब तक देखिए ऑफिशियली नहीं आ जाता है, आप यही मान के चलेंगे कि 13 सितंबर को हो रहा है, ठीक है? अगर डेट बढ़ता है तो सबके लिए बढ़ेगा, डेट घटता है तो सबके लिए घटेगा। लेकिन स्टूडेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए ना, तो जो कमीशन कहती है, जिस डेट को हम टेंटेटिव कहती है ना, उसको आप कन्फर्म करके चलेंगे, अगर आपको फाइनल करना है तो। बाकी सोशल मीडिया के प्रभाव में या अन्य स्टूडेंट के प्रभाव को जो बोलते हैं कि नहीं डेट आगे बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ठीक है? उसको इग्नोर करना जब तक कमीशन ना बोले। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो योमी 4 जो मिशन है यहाँ पे, ठीक है? इसमें 4 कंट्री के लोग गए हैं। एक तो भारत के लोग, भारत के जो शुभांशु जो है शुक्ला, ये याद रखिएगा। पोलैंड से भी गए हैं, हंगरी से भी गए हैं। पोलैंड, हंगरी, भारत और एक और कंट्री है जो यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन चारों का नाम याद रखिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी हाल ही में जो एक्सिओम 4 है, इसको हिंदी में एक्सिओम बोल रहे हैं और इंग्लिश में शिओमी करके इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो उसमें किन-किन कंट्री के जो है ना मेंबर लोग गए थे। तो बहुत लोग शुभांशु शुक्ला को याद कर रहे होंगे कि भारत का है। बाकी 3 कंट्री का कौन याद करेगा? यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आप याद रखोगे पोलैंड का, हंगरी का और एक कौन है? हंगरी, पोलैंड और भारत। एक और है, उसको भी याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ, 242 लोग जो मारे गए, एक खाली जीवित बचा था, है ना? रमेश करके नाम था। वो नाम भी याद रखिएगा, रमेश को लेकर पूछेगा आपसे। वाला वो। दूसरा क्या है कि अभी जो है ना, ब्लैक बॉक्स जो है ना मिल गया।
तो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, जो इंटरनल एक्टिविटी होता है वहाँ पे कॉकपिट का, ठीक है, सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, सारे कैप्चर किए जाते हैं। तो ब्लैक बॉक्स मिल गया, उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, और उसका जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस वो बॉक्स जो है ना झेल सकता है, इसलिए उसको नुकसान नहीं पहुंचता है, और डाटा सारे स्टोर उसमें होते हैं। ये तो हो गया बढ़िया। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा मेंस में कि अभी जो है ना उस पर जांच चल रहा है, ये घटना हुआ कैसे, और जांच क्यों जरूरी है, घटना तो हो गया, जांच क्यों जरूरी है, घटना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे जो है घटनाओं को जो है ना वो रोका जा सके, सुरक्षित जो उपाय है ना उसको वहां पे पूरा किया जा सके। तो अभी जो प्लेन में जो 2 इंजन होता है, वहाँ पे ईंधन जो सप्लाई होता है, उसका स्विच ही बंद हो गया, और इसी को लेकर जो है ना पायलट लोग आपस में बातचीत करने लगे कि हमने तो बंद नहीं किया, तुम भी बंद नहीं किए हो, तो आखिर बंद हुआ कैसे? तो जब इंजन को तेल जो ईंधन होता है ना, मिल ही नहीं पाया, इसलिए जो है ना प्लेन जो है ऊपर उठ ही नहीं पाया, और 600 फीट के तक ही जा पाया और वो फिर नीचे गिर गया। इस तरह के यहाँ पे रिपोर्ट में खुलासा हुआ। पहला ये, दूसरा क्या हुआ कि जो प्लेन जब स्टार्ट होता है, तो उससे पहले जो है ना टेक्निकल चेकअप होता है ताकि कुछ कमियाँ हो तो उसको उजागर किया जा सके। तो उस चीज़ में इस चीज़ का मेंशन क्यों नहीं है? ठीक है? तो ये 2 बड़े सवाल देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। इससे हमें आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि अभी जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उससे क्या मैसेज मिल रहा है? मतलब उससे क्या सीख लेना चाहिए? तो उससे ये सीख लेना चाहिए कि जो तकनीकी जाँच होता है ना, उसको बढ़िया से करें, जो भी ज़िम्मेदारी वाले लोग हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए, पहला ये। दूसरा क्या है, जो खामियाँ हैं, उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो प्लेन में जो हमारे जो यात्री होते हैं या हमारे पायलट होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है? मतलब सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए, ताकि जो है दोबारा इस तरह के हादसा ना हो हमारे देश में। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। अभी एक जो है ना सूचकांक निकला, वैश्विक शांति सूचकांक। भारत का रैंकिंग कितना है? 115 रैंकिंग है 2025 में। यहाँ पर बात किया गया है कि अभी जो देश है ना, 163 देश है, वहाँ पे कहीं न कहीं अस्थिरता, युद्ध या संघर्ष देखने को मिल रहा है। भारत भी इससे जूझ रहा है। लेकिन भारत ने कुछ प्रयास किया है, जिससे यहाँ पे सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। जैसे कि आप देखोगे आंतरिक सुरक्षा उपाय को लेकर, सीमा प्रबंधन को लेकर, राजनीतिक स्थिरता को लेकर, भारत सरकार ने प्रयास किया, तो 115वें स्थान पे इसको रखा गया। ठीक है? लेकिन बात यहाँ पे ये है कि पूरा विश्व जो है ना, क्या-क्या प्रॉब्लम झेल रहा है। अभी आप देखोगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य या सिनेरियो में, तो युद्ध देख रहा है पूरा विश्व अभी। आप देखोगे कोई ना कोई देश राजनीतिक अस्थिरता झेल रहा है, आर्थिक विषमता यहाँ पर देख रहा है, सांस्कृतिक का ध्रुवीकरण, ये जो है ना चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कई देश। अगर आप देखोगे सैन्य टकरावट या सीमा संघर्ष के अलावा और भी समस्याएं हैं, जैसे शासन का गुणवत्ता को लेकर, अब देखोगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर, मानवाधिकार की सुरक्षा को लेकर, आर्थिक अवसरों को लेकर, यहाँ पर अभी भी चैलेंजेस बना हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान जो देश है ना किन किन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो एक लिस्ट बना दीजिएगा, 5-6 पॉइंट दे दीजिएगा, उसको एक्सप्लेन कर देना, वही आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे देखिए, अभी एक हरियाणा का एक स्कूल था, वहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पर टीचर भी आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो उन्होंने एक बच्चा था जिसके क्लास में बाल बड़े-बड़े होते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है बच्चे जो है ना पढ़ाई करने जाते हैं, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, ठीक है? आपको शिक्षक जो होते हैं, जो टीचरगण होते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना होता है। स्कूल का जो नियम है, कायदे हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो टीचर जो थे, उन्होंने देखा बच्चों को कि पढ़ाई-लिखाई अच्छे से नहीं कर रहा, तो उनको डाँटा। उनको बोला कि, "क्या बाबू तुम लोग बाल इतना बड़ा-बड़ा क्यों करके रखे हो? क्लास में पढ़ने के लिए आते हो ना, इस तरह अ, बदमाशी क्यों करते हो तुम लोग?" बस मास्टर ने इतना ही कहा था। बच्चे लोग ने इसको पर्सनली ले लिया और वो टीचर को क्या कर दिया, चाकू से घोप-घोप के मार दिया। ठीक? तो यहाँ पर इस आर्टिकल में जो हमारे लेखक है, जो हमारे राइटर, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं, वो इस तरह के आपराधिक कृत्य कैसे कर ले रहे हैं? क्या यहाँ पर सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस है? क्या यहाँ पे स्मार्टफ़ोन का भूमिका हो जा रहा है? क्या यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी या आभासी दुनिया का यहाँ पे प्रभाव हो जा रहा है? जी हाँ, बच्चे जो लोग हैं ना, आजकल रील्स से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गार्जियन की बातों से कम और रील्स से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उनके मन में भी लगता होगा कि मुझे बड़ा होके इस तरह का जो है ना रुतबा बनाना होगा। आपने देखा ना कि सोशल मीडिया में किस तरह का जो है सामग्री परोसे जाते हैं, जो कि काफ़ी ऑफेंसिव होते हैं, काफ़ी जो है माइंड को डिस्टर्बेंस करने वाला होता है। आप लोग भी देखा है, हमने भी देखा है इस चीज़ को। तो यहाँ पे चीज़ों को
जागरूकता को लेकर बात किया जा रहा है कि बच्चे आखिर इस तरह की चीज़ों में कैसे पड़ जाते हैं। आए दिन देखोगे कि बच्चे जो है ना क्लास 1 में है, लेकिन वो पिस्तौल जो है पापा वाला लेके चले जाते हैं स्कूल में। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जागरूकता सबसे बड़ा वेपन है हमारे लिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में इस तरह का जो मानसिकता ना आए, तो वहाँ पे डिसिप्लिन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस, बच्चों को जागरूकता लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में बात किया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन एग्ज़ाम में ना शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि सोशल मीडिया का हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट है, प्रकाश डालें। बस इतना क्वेश्चन देखने में बहुत लोग का दिमाग सुन्न हो जाएगा वहाँ पे, क्या लिखे इसमें? सोशल मीडिया तो हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, रील, स्टेटस कुछ भी कर रहे हैं, आजकल रील बना दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव बात है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है? तो सूचना को आदान-प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। एजुकेशन को आपने कोविड के दौरान देखा, सोशल मीडिया, यूट्यूब से लोग पढ़ने लगे। आज हमारा जो एग्ज़ाम है ना काफ़ी टफ हो गया है, क्योंकि सब लोग जो है ना, सबके पास नॉलेज बढ़ गया है। सब लोग जो है ना यूट्यूब से नॉलेज गेन करते हैं, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो हो गया, थर्ड क्या है? संवाद। लोग जो है ना दूर-दराज में जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो स्पेस में बैठे हैं, वहाँ से जो संवाद हो रहा है, आप सोशल मीडिया का भी ये देख सकते हो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ही यूज़ हो रहा है। नेगेटिव की अगर बात करें ना, तो जो पारिवारिक रिश्ते हैं, वो टूट गया। आप एक ही कमरे में बैठे हो, लेकिन संवाद नहीं हो पा रहा आप लोग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया आ चुका है और सोशल मीडिया जो है ना, दूर-दराज के लोगों से हाय हेलो चल रहा है, लेकिन जो सामने बैठे हुए हैं, आपके गार्जियन, आपके जो परिवार के मेंबर या आपके रिलेटिव, उनसे बातचीत नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है ना, पारिवारिक मूल्यों को क्या कर रहा है? नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरा बात करें क्या यहाँ पे? मानसिक। आप देखोगे ना, ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से या स्क्रीन पे टाइम देने से ना, जो है हमारा हेल्थ जो है ना, काफ़ी नुकसान पहुँचता है। हमारी सोचने की शक्ति प्रभावित होती है, निर्णय लेने का जो शक्ति है वो प्रभावित होता है। अभी हाल ही में बिहार का एक रिपोर्ट आया था, बिहार से जुड़ा हुआ, वहाँ पे निर्णय लेने का जो क्षमता है ना, काफ़ी जो है कम हो देखा गया है, ठीक है? रचनात्मक जो है क्रिएटिविटी, जो फिज़िकल एक्टिविटी होता है, खेलना-कूदना वो सब बंद हो गया। आजकल जो है ना परिवार के साथ संवाद कम करते हैं हम लोग, बातचीत कम करते हैं और रील और स्टेटस को ज़्यादा अपडेट करते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये लिथियम को लेकर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में सरकार का जो लक्ष्य है 2047 तक डेवलप कंट्री बनना। तो इसके लिए हमको जो एनर्जी है, जो हमारा ऊर्जा है, उसको सिक्योर करना है। तो इसी दिशा में जो भारत सरकार ने क्लीन एनर्जी की दिशा में लिथियम को लेकर किस देश के साथ जो है ना समझौता किया है? अफ्रीका। आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा कंट्री है? माली। ठीक है? याद रखिएगा। लिथियम का इंपॉर्टेंस क्या है? जो आप लैपटॉप यूज़ करते हो, आप जो टैब यूज़ करते हो, जो फ़ोन यूज़ करते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ यूज़ करते हो, सब में जो है ना बैटरी यूज़ होता है और बैटरी में लिथियम बैटरी का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए, एनर्जी में सिक्योर करने के लिए हमें लिथियम चाहिए क्योंकि चाइना क्या कर रहा है ना, चाइना के पास क्रिटिकल जो मिनरल्स होता है ना, उसका डोमिनेंट है और वो हथियार के रूप में यूज़ कर रहा है भारत के संदर्भ में। वो नहीं चाहता कि भारत 2047 से डेवलप कंट्री बन जाए। कोई नहीं चाहता कि भारत प्रगति करे, तरक्की करे, अगर कुछ देशों को छोड़ दे तो, ठीक है? तो भारत तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप नहीं चाहिएगा तो हम नहीं करेंगे। भारत तो अपना एनर्जी सिक्योर करेगा ही, सिक्योरिटी प्रदान करेगा ही, ठीक है? तो इसलिए अफ्रीका जो कंट्री है माली, उसके साथ समझौता किया है लिथियम को लेकर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ये सिंगापुर के मिनिस्टर। अभी दोनों के बीच में जो द्विपक्षीय जो संबंध है, भारत और सिंगापुर को लेकर, काफ़ी वहाँ पे बातचीत चला, एनर्जी के सेक्टर में, ऊर्जा के सेक्टर में, समुद्री एक्टिविटी के रूप में, व्यापार के रूप में, आर्थिक रूप में, सारे मुद्दे पे बातचीत चलता है। जब भी कोई देश के जो मेंबर होते हैं और दूसरे देश के जो मेंबर होते हैं, कभी भी मिलते हैं, तो इन्हीं मुद्दे पे बातचीत होता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे? अभी जो ना चाइना में एससीओ मीटिंग होगा, तो जिस शहर में हो रहा है उसका नाम याद रखिएगा, तियानजिन, ठीक है? ये जगह याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार 2025 में, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग, भारत अपनी ऊर्जा का जो तेल मंगाता है बाहर से, 85% जो तेल है ना, भारत क्या करता है? इम्पोर्ट करता है और उसको क्या करता है? फिर यहाँ पे फ़िल्टर करके, प्यूरिफाई करके उसको डीज़ल और पेट्रोल में तब्दील करता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस है, याद रखिएगा। जेपीएससी ने क्वेश्चन को पूछ लिया। और आपको ये बता दें, भारत क्या कर रहा है ना, अभी वैश्विक जो कंट्री है, उससे तेल कम मँगा रहा है, लेकिन रशिया से ज़्यादा मँगा रहा है और रशिया से तेल मँगाया, उसको प्यूरिफाई किया और ये जो है ना,
G7+ जो कंट्री है ना, उनको सप्लाई कर दिया। तो बहुत लोग जो वेस्टर्न कंट्री है, जो अमेरिका है, वो भारत पे दबाव बनाता है कि आप रसिया से तेल मत खरीदो। लेकिन भारत बोला कि ना, ना रे बाबा, हमारे यहाँ जो नागरिक हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंस है। हमको एनर्जी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम रूस से नहीं खरीदें, ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, तो आप हमको तेल दीजिए सस्ता में। अगर आप नहीं दे पाते ना, तो इस तरह की बातें भी मत किया कीजिए। भारत साफ-साफ बोलता है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये सब निर्णय लेते हैं। हमारी जो विदेश नीति है ना, किसी देश के प्रभाव में काम नहीं करता है। ओके? ये सब चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। अब हम लोग बात करेंगे फीफा। कल जेपीएससी का एग्जाम हुआ, फीफा को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया कि फीफा जो 2022 में हुआ था, कौन जीता? तो आपको पता है ब्राज़ील हार गया था और जीता कौन था? अर्जेंटीना। तो लेकिन 2022 में ये घटना हुआ था, बहुत कम लोगों को ही पता था ये सब चीज़, तो लोग ने तुक्का मारा होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, ये भी याद रखेंगे। 2026 का फीफा कहाँ होगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और जो लोग आंसर करेंगे ना, उनका नाम मैं देख रहा हूँ, नोट भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जिसमें मनोज जी वहाँ पे रेगुलर हैं, प्रीति जी हैं वहाँ पे, नेहा जी हैं, ठीक है? और भी कई नाम हैं और जिनको मैं रेगुलर देखता हूँ कि वो लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और अपना रिएक्शन दर्ज करवाते हैं। तो उनको जो है ना मेंस का पेड ग्रुप है ना, उनको जोड़ दिया जाएगा। अगर आप लोग इस तरह का जो है एक्टिविटी करते हैं, ये आपके लिए सकारात्मक होगा। अब आते हैं मैप पे। अभी माली न्यूज़ में चल रहा है, क्यों? अभी पता है ना लिथियम को लेकर अफ्रीकन कंट्री, तो माली को लेकर जो है ना यहाँ पे भारत जो है लिथियम को लेकर माली के साथ क्या कर रहा है, समझौता करने का प्रयास कर रहा है, ताकि हमारी जो क्लीन एनर्जी है, वो सिक्योर हो सके। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अभी रसिया यूक्रेन के बीच में भी क्वेश्चन कल पूछ दिया। बोला कि यूक्रेन का जो उत्तरी सीमा है, कौन-सा देश के साथ सीमा साझा करता है? बेलारूस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कल का एग्जाम में पूछ लिया, जेपीएससी वाला में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बार-बार हम लोग रसिया यूक्रेन को लेके चलते हैं। उसी तरह रसिया जो है ना, आप देखोगे यूक्रेन के साथ, बेलारूस के साथ, फिर यहाँ पे आप देखोगे कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखेंगे आप। यूक्रेन जो है ना, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है। ये ब्लैक सी के साथ रशिया और यूक्रेन सीमा साझा करता है। अच्छे से पढ़िएगा, कम चीज़ को पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। हमारा मेंस कोर्स चल रहा है, अगर आप चाहते हैं इसे जोड़ना, अभी लगभग 28 क्लास हो चुका है और 28 पीडीएफ भेजे जा चुके हैं। डेली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को वहाँ पे डेली किया जा रहा है। कैसा लिखना है चीज़ों को कम शब्द में, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। 9430357042 आप इस पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। इज़राइल किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। अभी कच्चा तीबू ऐप जो है ना आइलैंड न्यूज़ में चल रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है ये? विवादित है। आप देखोगे नीलगिरी के बारे में पूछ देगा। यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं नीलगिरी। आप देखोगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है बार-बार। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। ये पीडीएफ चाहते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत लोग हमें मैसेज करते हैं सर ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, क्या इसका शुल्क देना होगा? कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसका जो है लिंक है ना आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहेगा। जीएस अमर करके, ठीक है? हमारे चैनल का नाम है, ध्यान रखिएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि पीटी का एग्ज़ाम है तो हम न्यूज़पेपर नहीं देखेंगे और आप वहाँ पे बेहतर परफ़ॉर्म कर पाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और हाँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। बार-बार मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।